I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Purnia, Bihar. Class 3, subject math, टॉपिक 4 डिजिट। कैसे हैं स्टूडेंट? आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मे गॉड ब्लेस यू फॉर गुड हेल्थ। तो आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों का टॉपिक 4 डिजिट। अब डिजिट 4 डिजिट आप डिजिट के बारे में पहले से भी जाने हैं कि आपका जो डिजिट है वह कौन कौन है, 0 से लेकर के आपका 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कुल में 10 डिजिट है आपका। तो इसी से आपका मोबाइल के फ्रंट पेज पर भी है 0 से 9। तो इसी 10 डिजिट के माध्यम से हम कोई भी न्यूमरल्स लिख लेते हैं। तो अभी आपका है 4 डिजिट की बात हो रही थी, जिसमें हम 4 डिजिट वाले की बात करेंगे। द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इज आपका 1000 1000। क्या है 1 10 100 1000। क्या पढ़ेंगे इसको 1000। तो फिर एक बार सुनिए आप लोग, द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1000, द लास्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9999। आपको पहले भी आपने प्रीवियस क्लास में भी जाना कि अगर हम किसी का यह जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट भी है, तो आपने देख लिया 4 डिजिट का नंबर। इसी के बारे में आज आप इस चैप्टर में देखेंगे कि इसी से रिलेटेड, इसी डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का कुछ हल है। तो 1 डिजिट के बारे में फिर देख लीजिए एक बार कि आप यहाँ मेंटेन कर दिए हमने 1 डिजिट नंबर्स कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी से क्या होता है, ये आप न्यूमरल्स लिख सकते हैं। न्यूमरल्स मीन्स क्या, अंक लिखते हैं आप। तो हम डिजिट के हेल्प से हम न्यूमरल्स लिखते हैं। You write numerals with the help of digit। आप लोग डिजिट के माध्यम से न्यूमरल्स लिखते हैं। तो आपने ये देख लीजिए आप कुछ न्यूमरल्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हम सब्जेक्ट मैटर पाते हैं कि हम अभी आपको बात कर रहे थे 4 डिजिट के बारे में। तो हम ये जो नंबर है हम उसको किस तरह लिखते हैं, 2 रूप में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं और अंकों में लिखते हैं। तो अंकों को क्या बोलेंगे, इन फिगर, और शब्दों को क्या बोलेंगे, इन वर्ड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, वी मे एक्सप्रेस नंबर्स इन फिगर्स एज वेल एज वर्ड्स। फिर एक बार सुनिए आप लोग, लिसन केयरफुल्ली, वी मे एक्सप्रेस नंबर्स इन फिगर्स एज वेल एज वर्ड्स। तो हम किसी भी न्यूमरल्स को या तो हम फिगर में लिख सकते हैं या इन वर्ड्स। तो आप देख लीजिए 1 नंबर हम क्या लिखें, इन फिगर्स। इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, इन फिगर्स का एग्जांपल्स देख लीजिए। क्या है 6251। क्या है यह 4 डिजिट वाले नंबर है ये। फिर देख लीजिए हमने क्या लिखा 3765। इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो नेक्स्ट है आपका 3 डिजिट वाले 205, फिर 105। ये तब 3 डिजिट हो गया, इसमें 4 डिजिट है। तो आपके चैप्टर में 4 डिजिट की भी बात हो रही है। तो इन वर्ड्स की बात हो रहा है कि वर्ड्स में आप देख लीजिए क्या है एग्जाम्पल्स में 3013। क्या है 3013। ये भी क्या हो गया आपका, ये 4 डिजिट वाले नंबर हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका 7007। तो आपने क्या देखा कि हमने जो नंबर हम 2 तरह से लिखते हैं, इन फिगर इन वर्ड्स। फिर आपने देखा कि इन फिगर का कुछ एग्जांपल्स आपने देखा। तो फिर आपने इन वर्ड्स में आपने कुछ एग्जांपल्स देखा। तो 2 टर्म्स आपका क्लियर हो गया। तो आपने देखा, क्या देखा कि सर हम इसमें देखे 4 डिजिट के बारे में। तो द फर्स्ट 4 डिजिट हो गया आपका 1000, द लास्ट 4 डिजिट हो गया आपका 9999। और 1 डिजिट के बारे में जाना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 डिजिट है। और हम
जो नंबर हो उसको हम दो तरह में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी मे एक्सप्रेस नंबर्स इन फिगर्स एज वेल एज वर्ड्स। फिर से आप सुनिए, वी मे एक्सप्रेस नंबर्स इन फिगर्स एज वेल एज वर्ड्स। इन फिगर इन वर्ड्स तो आपका एग्जाम्पल में इन फिगर में 6251, एग्जाम्पल इन वर्ड्स में भी 3013 ये आपका वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो अब चलिए एक नई टर्म है जो आपका सक्सीडर है, जो आपको प्रीवियस क्लास में आप सक्सीडर और प्रीडिसेसर के बारे में आप जाना। तो ये सक्सेसर के बारे में क्या जाने आप? द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर इज इट्स सक्सेसर। फिर से एक बार सुन लीजिए, द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर इज इट्स सक्सेसर। तो आपका एक एग्जाम्पल हमने देखा, सक्सेसर ऑफ 761 इक्वल टू 761 प्लस 1 इक्वल टू 762। जस्ट आफ्टर क्या हो गया? 661 का जस्ट आफ्टर क्या हो गया? 762 हो गया, जो इसको आप हिंदी में अनुवर्ती संख्या भी कर सकते हैं। या आप एक और टर्म था जो आपको प्रीवियस क्लास में हम बनाए थे, वह था आपका प्रीडिसेसर, जिसमें द नंबर जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज इट्स प्रीडिसेसर। जब हम ठीक पहले वाली संख्या, तो ठीक पहले वाली संख्या में हम 1 माइनस कर देते हैं किसी भी डिजिट। तो आपने सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में, जो सक्सेसर का हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, प्रीडिसेसर के बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में चर्चा की और थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब एक नया टर्म है एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दो है यहाँ। एसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानिए क्या है। एसेंडिंग ऑर्डर, टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। एसेंड टू असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्ज। हम किसी भी नंबर को अगर दिया रहे, छोटी संख्या रहे या बड़ी रहे, स्मॉल रहे बड़ी रहे किसी में, तो उसको हम क्या लिखेंगे? अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू द लार्ज। स्मॉलेस्ट से उसमें जो छोटी संख्या उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 13 है, इसके बाद यह सीरियल नहीं है कि हाँ 14 आएगा। जो आपका गिवन नंबर है तो उस गिवन नंबर को हमने सीरियल में लिखा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 13, 38, 83, 200, 302, ये क्या है? एसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात कम से अधिक के तरफ गया यह, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। फिर से सुनिए, एसेंडिंग ऑर्डर, टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। छोटी से हम बड़े की तरफ चलेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग, इसको घटते क्रम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर जो घटते क्रम, द टू अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉल, लार्जेस्ट चलेंगे घटते हैं। जैसे देख लीजिए इसी को, यही एग्जाम्पल में यहाँ पर 302 है, फिर आपका इसके बाद आपका 203 है, 83 है, 38 है, 13 है। ये क्या है? ये आपका हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर देखिए असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 13, 38, 83, ये बढ़ रहा है। इसका क्रम जो है, जो आपका गिवन नंबर है उसी को आपको छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। यह नहीं कि उसमें अपने से डाल के कुछ पूरा करेंगे, सो नहीं। उसमें जो आपका गिवन नंबर है, यहाँ जो गिवन नंबर तो उसी को हमने आपको असेंडिंग और बढ़ते क्रम में लिख दिया। जैसे 13, 38, 83, 200, 300। फिर इसी को डिसेंडिंग घटते क्रम में हमने लिखा। क्या लिखा कि 302, 203, 83, 38, 18। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग और घटते क्रम। बढ़ते क्रम को फिर एक बार आप सुनिए, क्या सुनना है आपको? इसका डिफिनीशन के बारे में जानना है। टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। फिर आपका डिसेंडिंग क्या हो गया? टू अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो ये आपका असेंडिंग और दो टर्म आपका हो गया। अब एक नई टर्म है कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर को हिंदी में कहते हैं लगातार संख्या, और इंग्लिश में हम इसको डिफाइन करेंगे क्या? कंसेक्यूटिव नंबर आर नंबर दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर
ईच अदर अर्थात एक दूसरे का ऑर्डर क्रम के रूप में। फिर से एक बार देखिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर, तो सीरियल से चलता है। क्या देख ली एग्जाम्पल में 1001 है, तो फिर इसका कॉन्सेक्यूटिव क्या हो गया 1002 हो गया, फिर इसका कॉन्सेक्यूटिव क्या 1003 हुआ, नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव क्या हुआ 1004 हो गया। तो आपने क्या देखा एग्जाम से, ये कॉन्सेक्यूटिव लगातार सीरियल नंबर, आज का सीरियल क्रम नहीं टूटा है। ये नहीं कि 1001 है तो हम 103 लिख देंगे, सो नहीं, सीरियल से चलना है, 1 2 3 4 जैसे होता है सीरियल। तो उसी तरह आपने फिर एक बार कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बारे में जानिए। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर, जो सीरियल को फॉलो करे। तो आप कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बारे में जाने। फिर एक बार देखिए आप अपनी एक्सरसाइज जो आपने 4 डिजिट से के बारे में जाना, क्या जाना, द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, द लास्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। फिर 1 डिजिट नंबर के बारे में आपने रिवाइज किया कि इसकी संख्या 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 9। फिर आपने जाना कि इसी डिजिट से हम न्यूमरल लिखते हैं। न्यूमरल लिखने के 2 तरीका है, आपने इसके बारे में हमने बोला कि वी मे एक्सप्रेस नंबर्स या न्यूमरल्स, कुछ भी बोलिए, लेकिन यहाँ हम लिखे हैं नंबर्स, आप यहाँ न्यूमरल्स भी लिख सकते हैं, इन फिगर एज वेल एज वर्ड्स। तो आपने देखा कि हम न्यूमरल्स को या नंबर्स को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। इन फिगर एग्जाम्पल में आपने देख लिया 6251, 3765। इन वर्ड्स में लिखा हुआ 3000 THREE, 1000 THOUSAND, वर्ड्स में लिखा है 13 वर्ड्स में लिखा हुआ। तो आपने इसको देख लिया। फिर सक्सेसर के बारे में आपने जाना, द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर इज इट्स सक्सेसर। फिर हमने इसमें लिखा नहीं, लेकिन प्रीडिसेसर के बारे में सीखा कि द नंबर जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर इज इट्स प्रीडिसेसर के बारे में आपने इसके बारे में हम ऐसे बोल दिया आपको। फिर असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जाना आपने, टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। फिर असेंडिंग के बारे में सुनिए, टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आपको गिवन नंबर दिया हो तो उसको आपको छोटी से बड़े के क्रम में आपको लिख देना है जो उसमें दिया हुआ नंबर है, अर्थात बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, टू अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरह हम चलेंगे। जो आपका गिवन नंबर, यहाँ गिवन नंबर जो था उसी को हमने घटते क्रम में लिखा, 300 2 200 383 38 13। ये क्या देख रहे हैं आपके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में। दूसरा था कंसेक्यूटिव नंबर, तो लगातार संख्या, अर्थात कंसेक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर। ऑर्डर में जो सीरियल में हो, जो 1001 102 1001 1002 1003 1004 आज हमने जो यहाँ लिखे हैं। तो फिर इसी से आपका कुछ प्रॉब्लम आया, आपके सिलेबस से, आपके एक्सरसाइज से क्या प्रॉब्लम आया, कुछ सम आया आपका, कुछ मेथड में कुछ हिसाब आया, कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आप देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द कंसेक्यूटिव नंबर बैकवर्ड इन द गिवन बॉक्सेस। अब एक तो कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में आपने पहले से जाना, लेकिन एक नई शब्द आया वह बैकवर्ड, अर्थात घटते क्रम में। सीरियल हो लेकिन घटते क्रम में, अगर बैकवर्ड रहे तो आपको घटते क्रम में लिखना है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखिए, ये नंबर में 1007 है और इसमें 3 बॉक्सेस हैं, आपको 3 ठो और आगे वाले लिखना है, लेकिन कैसा लिखना है, घटते क्रम में। तो कंसेक्यूटिव न्यूमरल्स बैकवर्ड्स घटते क्रम में आपको लिखना है। देख लीजिए हमने जो लिखा 1007 है, तो ये आपका ये घट गया तो 1006 है, फिर उसमें से 1 माइनस हो गया तो 1005 है, फिर उसमें से 1 माइनस 1004 हो गया। तो आपने देख लिया कंसेक्यूटिव नंबर को बैकवर्ड में लिखने के लिए, दिस इज रिलेटेड फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड योर गिवन चैप्टर। तो आपको इससे बहुत सारे चैप्टर आपका पूरे के पूरे हल हो जाएगा, 10 आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, राइट द कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब यहाँ कंसेक्यूटिव है, न तो यहाँ बैकवर्ड है न ऑनवर्ड है, लेकिन ऑनवर्ड नहीं रहे तो
भी आपको ऑन वार्ड में ही लिखना है, जो फॉरवर्ड जो आगे वाली संख्या ये मेंटेन नहीं भी है तो भी आपको क्या करना है, कॉन्सेक्यूटिव के बाद ऑन वार्ड या फॉरवर्ड लगाना, कोई जोड़ी नहीं। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द कॉन्सेक्यूटिव न्यूमरल्स इन द गिवन बॉक्सेस। जो आप ये दिया हुआ आपका जो नंबर है, ये न्यूमरल्स है, उसको आपको सीरियल से आगे लिखना था। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखे हैं, वो 4095, तो 3 बॉक्स है आपका, 3 ठो फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो उसमें आपको सीरियल से बढ़ना है। तो क्या हो गया, अभी आप देख लीजिए, हमने लिखा है यहाँ पर क्या 4095 है तो 4096, फिर सीरियल से क्या 497, फिर सीरियल से 498 है, तो आपका ये हो गया कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो है हमने एक्सप्लेन किया आपको पहले से। अब एक तीसरा क्वेश्चन के रूप में राइट इन वर्ड्स, जो हमने पहले ही आपको कहा कि वी मे एक्सप्रेस न्यूमरल्स इन फिगर्स एज वेल एज वर्ड्स, तो उसी से क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया, राइट इन वर्ड्स, ये आपका क्या दिखा दिया हुआ है, ये आपका फिगर में दिया हुआ, आपको किस में दिया हुआ, अंक में दिया, उसको आपको शब्द में लिख देना है। जैसे एक देख लीजिए, एक नंबर का हमने लिख दिया, यहाँ क्या है 6660, हमने आंसर लिख दिया। आप दूसरा देख लीजिए, आप यहाँ क्या है, इसको हम क्या लिखे यहाँ पर 5200, क्या है 1 10 100 1000, तो ये क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया 52, ये 5000 क्या हो गया, 5000 के प्लस 5 और 2 है, 100 के प्लस पर तो 200 हो गया, और 1 और 10 में 0 है तो उसका हम 200 हो गया, दोनों मिलके तो हो गया 5200। तो आपने देखा कि एक्सप्लेन जो उधर हमने किया था वर्ड्स में और फिगर में, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का आपका हो गया हल आपका सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन फिगर्स, जो आप फिगर में लिखना था, इसको वर्ड्स में लिखना था और इसको फिगर में लिखना है। तो यहाँ 3006 है, तो हम उसे यहाँ पे लिख दिए हैं आपको 3006। यहाँ देख लीजिए, ये का आंसर क्या हो गया, वो आपका जो स्टूडेंट पहले से आप जान रहे होंगे कि आप नंबर सिस्टम 2 तरह का है, हिंदू अरबिक सिस्टम और आपका इंटरनेशनल। हिंदू अरबिक सिस्टम 1 10 100 1000 के बारे में आप जाने होंगे, इंटरनेशनल के बारे में मिलियन बिलियन के बारे में पढ़े होंगे, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपके सिलेबस तो अभी नहीं होगा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। तो नेक्स्ट क्लास में शायद 5 में से स्टार्ट होगा, तो आप अभी 3 में हैं, तो ये आप जान लीजिए। तो कम से कम जो हिंदू अरबी के बारे में पढ़ने के लिए जानते हैं 1 10 100 1000 10,000 आप 4 डिजिट है, तो इसमें आपका क्या हो गया, या हमने राइट इन फिगर में लिख दिया 3006 अर्थात 3006। फिर हमने 4050 देख लीजिए, 1 10 1000 1 10 100,000, तो लिख दिया हमने 4050। ये आप ध्यान लीजिए, यहाँ देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उसमें आपने राइट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 5355। तो एक क्वेश्चन क्या है कि आपका सक्सेसर लिखना है और प्रीडिसेसर लिखना है किसका, 5375 का। तो हम आंसर लिखे, सक्सेसर लिखने के लिए क्या है, तो उसमें ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ ऐड कर दिया क्या, 5375 + 1 इक्वल टू 5376 हो गया सक्सेसर ऑफ आपका गिवन नंबर का। दूसरा प्रीडिसेसर में क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती, तो उसमें माइनस कर दिए। क्या किए, 5375 में 1 माइनस कर दिए, तो आपका 5374 आया। तो क्या देखे कि आपने जो आप इस रिलेटेड टर्म से जो प्रॉब्लम थे उसके बारे में जाने। फिर हम एक बार देखते हैं कि हमने 4 डिजिट के अंतर्गत जाना कि फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1000, द लास्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9990। उसके बाद हमने 1 डिजिट के बारे में जाना कि इसकी संख्या 10 है, 0 से लेकर 9 तक। फिर हमने जाना कि हम किसी भी न्यूमरल्स को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, इन फिगर इन वर्ड्स में हम फिर सकते। तो अब हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे और अब इसके बारे में जो कुछ प्रॉब्लम होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।